नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज एक बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको कुछ चीज़ें टू द पॉइंट बताने वाला हूँ। टू द पॉइंट आज हम बताने वाले हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को केंद्र बिंदु मान लिया जाए, क्या नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को, भाई सत्ता में तो वही हैं, अगर उनकी कुंडली को केंद्र बिंदु मान लिया जाए और गोचरी स्थिति को देख के, किसको देख के, गोचरी स्थिति को देख के, उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही है, तो अगर एक आंकड़ा हम निकालें तो जो 400 पार इस तरह के बातें हो रही हैं, कितनी सटीक बैठेंगी, कहाँ तक जाएंगी। देखिए, इस तरह की विधि आप कहेंगे कि ज्योतिष में इस तरह की तो विधि ही नहीं है। सही है भाई, अगर वैज्ञानिक ये कहते कि हम जहाज़ तो है ही नहीं, हम जहाज़ कहाँ खोजें, लेकिन हमको पुराणों में जहाज मिला, उन्होंने खोजा। हम लोगों को भी सीखना चाहिए, हम लोगों को नई नई तरह के प्रयोग करने चाहिए। यह एक प्रयोग है, गारंटी नहीं है, लेकिन नज़दीक जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, अनुसंधान आप कह लीजिए। तो कृपया भाई आपसे विनम्र निवेदन है, मैं नक्षत्रों के अनुसार ये बात कर रहा हूँ। अगर आपको मोदी से एलर्जी है तो आप वीडियो ना देखें, नहीं तो बाद में 2-4 सब्सक्राइबर घट जाए, वीडियो बनाने को हो जाए नुकसान। ठीक है ना। यह शुद्ध रूप से एक अनुसंधान है, इसका रिजल्ट आपको 4 जून को पता चलेगा। अगर ये रिजल्ट ठीक नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम वीडियो नहीं बनाऊंगा, और रिजल्ट ठीक हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगा। बस इसको ऐसे ही समझ लीजिएगा। तो पहला जो डेट आ रहा है, ठीक है ना, वो 19 अप्रैल आ रहा है। 19 अप्रैल को प्रथम चुनाव होगा, पहले चरण का चुनाव होगा। लगभग 102 सीटों पे चुनाव हो रहा है। अब हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और 19 अप्रैल की गोचरी स्थिति को रख के देखते हैं। कुंडली साइड में लगी है मोदी जी की, गोचरी स्थिति को मैं लगा देता हूं। तो यह जो है ना, अभी ये लोग जितना भी भर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ठीक है, दावे अलग होते हैं। चुनाव में तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि 80 सीट जीतेंगे, जिनके 2 सीटें भी नहीं आएंगी। ठीक, वो लोग भी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को हटा के मैं मंत्री बनूंगा या मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जो खुद नहीं जीत पा रहे हैं, 1 सीट भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन बनेगी, चुनावी नारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्थितियां उनकी कुंडली से बन रही हैं, यहाँ पे वो 50% से कम सीट, 50% के आसपास ही सीट पा रहे हैं, 50% पा रहे हैं। नारे 404 के पार हैं, लेकिन सीटें अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे ये सीटें कम पाएंगे। लगभग 52 सीट के आसपास पा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, कितना पा सकते हैं? नहीं, 52 नहीं, 48 सीट पाएंगे, 48 सीट पाएंगे, 52 भी नहीं। जो ग्रह गोचर कह रहा है, यह एक अनुसंधान है। मैं पुनः नम्र निवेदन है, यह एक मेरा अनुसंधान है, मैं अपने चैनल पे दे रहा हूं। ये सही होने की संभावनाएं लगभग 68% है। इसको आप 4 जून को देखिएगा। तो यहाँ पे जो सीटों का अनुमान बन रहा है वो 48 सीट बनेगी। 48 सीट यहाँ पे ये मोदी जी की पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा फेज का जो चुनाव हो रहा है 26 अप्रैल को हो रहा है। इस दिन का जो नक्षत्र कहता है, इस दिन का जो गोचरी स्थिति कहती है, ठीक है, यह बेहतर है। प्रथम फेज की अपेक्षा यह बेहतर है, और ये 89 सीट में इस दिन इनकी सीटों की संख्या ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इस दिन जो ग्रही गोचरी स्थिति कह रही है अंशात्मक रूप से, देखिए ये निकाला कैसे जाता है, बता दूं क्या? नहीं, ये मैं आपको 4 जून के बाद बताऊंगा कि सही है कि नहीं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो इनको सीट मिल रही है वो 89 में लगभग 57-58 सीट मिल रही है, इतनी सीटें मिल रही हैं। तो प्रथम फेज की अपेक्षा द्वितीय फेज में ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। चलिए तीसरे चरण की बात करते हैं। 7 मई का जो है
इस दिन परमात्मा करे कि चुनाव सकुशल संपन्न हो जाए। क्या? परमात्मा करें चुनाव सकुशल संपन्न हो जाए। इस दिन मारपीट, आगजनी, बवंडर, तनाव, धुआं धुआं हो जाना, विस्फोट हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी ब्रह्मांड में दिखाई दे रही हैं। अपना देश है, अपने लोग हैं, राजनीति आती जाती रहेगी, लेकिन कुछ लोग करेंगे। तो कोशिश करिएगा इन चीज़ों से बच के रहिएगा, बेवजह की यात्राएं मत करिएगा। अब इसमें 94 सीट है और 94 सीट में ये बहुत अच्छा, नरेंद्र मोदी की कुंडली के अनुसार यहाँ पे 44 सीट पाएंगे। कितने पाएंगे? 44, मतलब 50 सीट गंवा देंगे। 50 सीट गंवा दिए, आधे से कम हो गए। 2 फेज में आधे से कम हो गए, 1 फेज में आधे से बढ़ रहे हैं। प्रथम फेज में नुकसान हो रहा है और तृतीय फेज में नुकसान हो रहा है, दूसरे चरण में बढ़ रहे हैं। चलिए तीसरे चरण का चौथा चरण देखते हैं। चौथा चरण 13 मई। अब यहां से सूर्य नारायण, देखिए हो क्या रहा है, एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। 19 अप्रैल को सूर्यदेव खष्टम में होंगे। खष्टम मतलब संघर्ष में, और अश्विनी नक्षत्र में होंगे। जैसे कृतिका की ओर बढ़ेंगे ना, तो अब ये नरेंद्र मोदी जी को बहुत लाभ होगा। तो ये जो चौथा फेज है 13 मई, यहाँ से डेफिनेटली लाभ होगा। यहाँ से स्पीड पकड़ना शुरू करेंगे, पुनः चीज़ों को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। 96 इस दिन सीटों पे वोटिंग है, 96 सीटों पे वोटिंग है, और 96 सीट में इस दिन काफ़ी अच्छाई कर रहे हैं। हो सकता है 96 से 75 सीटें जीत जाए। जो अनुमान है 96 सीटों में से, 96 सीट में से 75 सीट ये जीतने का गोचरी स्थिति के अनुसार अनुमान बनता है। 5वें फेज में, 5वें चरण में, 5वें जो चरण में है, 5वें चरण में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। 5वें चरण में दबेंगे। 5वें चरण की सीट कितनी आ रही है? 49 सीट, 49 सीट। 49 सीट में 17-18 सीट पाएंगे, ज़्यादा नहीं पाएंगे। ज़्यादा पाएँ, सॉरी आप ये मत सोचिएगा मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, मैं तो एक आकलन कर रहा हूँ। मैं ना तो किसी के पक्ष में हूँ, मैं तो नक्षत्रों के अनुसार बात कर रहा हूँ। तो यहाँ 17 सीट पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छठवां फेज में बेहतर करेंगे, कोई डाउट नहीं है, बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद 57 सीटें आ रही हैं। 57 सीटों में से 40 सीटें प्राप्त कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं किस किस प्रदेश की सीटें हैं, लेकिन जो इनकी गोचरी स्थिति दिखाई दे रही है वो 40 सीटें दिखाई दे रही हैं। अंतिम पेज 1 जून, 57 सीटों पे चुनाव होगा और शुभता की ओर बढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे विजय वाली बढ़त ले लेंगे। यहाँ पे 57 सीट में 39 सीट पा रहे हैं, 39। ये 7 चरणों का चुनाव है। कितने चरणों का? 7। 4 जून 400 पार, नरेंद्र मोदी जी नारा दे रहे हैं। 2024 8 मूलांक आ रहा है, तो मूलांक 8 वाला ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये मैं आपसे पहले कह चुका हूं। अभी जो टोटल अगर हम गणना करें तो इनकी कितनी सीटें आएंगी, एक प्रश्न मन में आएगा ना कि 272 क्रॉस करेंगे कि नहीं। तो जो आप गणना करते जाइए, एक फर्स्ट से 48, 58, 44, 75, 17, 40, 39, 72 कहाँ रही, 75 आ रही है। तो टोटल जो है लगभग 321 सीटों का जो आंकड़ा है 321 के लगभग सीटें नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं। 4 जून शुक्र का नक्षत्र है, बेहतर रहेगा। तो यह एक नक्षत्र के अनुसार
नरेंद्र मोदी की कुंडली, जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन ग्रह की गोचरी स्थिति के अनुसार उनकी कुंडली को केंद्र बिंदु में रख के, हालांकि राहुल जी की भी कुंडली मैं रखा हूँ सामने, मेरे राहुल जी की कुंडली है, उस पर अलग से विचार कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो यह एक अनुसंधान है, यह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मैंने अपनाई इसलिए है कि मैं ऐसी प्रक्रिया में 1-2 बार सफल हो चुका हूँ। मतलब जब जब मैंने इस प्रक्रिया को अपनाया है तो इस प्रक्रिया में लगभग सफलता मिली है, इसलिए हिम्मत पड़ी। देखिए अब यूट्यूब मंच पे हमारे जैसे बहुत लोग ज्योतिषी हैं। अच्छा, इस समय एक चीज़ और बताऊं आपको, ज़्यादातर 90-80% ज्योतिषी गण हैं हमारे, वो उनकी ये गणना है कि मोदी सरकार नहीं आएगी। एक और इसमें यह है कि हम देखते हैं अरे गजब की कर दी भविष्यवाणी, फंस गए मोदी। उससे क्या होता है, व्यूज़ बहुत आते हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। आप ऐसा थंबनेल लगाइए कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए, तो ज़्यादातर लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं कि भाई दर्शक आए, पैसा बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कहीं से भी गणना ठीक है, हम विरोधी हो सकते हैं, प्रतिपक्ष विपक्ष हो सकता है।